146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। रांची में कांग्रेस, जेएमएम, आम आदमी पार्टी और इनके अलायंस के सारे नेता सड़क पे उतरकर विरोध मार्च कर रहे हैं। ये लोग राजभवन जाने की ओर निकले थे, लेकिन प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा के इन लोगों को रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नेता यहाँ पे विरोध मार्च कर रहे हैं और ज़ोरदार तरीक़ा से नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हाथों में कटआउट लिए हैं जिसमें लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बेरहम हत्या के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। कई सारे स्लोगन लेके हाथों में आए हुए हैं। संसदीय लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। आज ये सारी इंडिया गठबंधन के लोग ये मैसेज देने चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से देश के अंदर संविधान का हत्या कर रही है, लोकतंत्र को चलने नहीं दे रही है, उसके आवाज़ को बुलंद करना है। और 2024 के चुनाव में ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को उफाड़ फेंकेंगे। आप देख सकते हैं कि इधर कड़ी सुरक्षा भी की गई है ताकि राजभवन की ओर कोई मार्च नहीं कर सके। सुरक्षा के चाक चौबंद है। उधर मैडम एसडीओ मैम भी सड़क पे उतर के विरोध मार्च को रोकने के लिए यहाँ आई हैं ताकि राजभवन की ओर कोई भी नहीं जा सके। सारे लोग वहाँ देखें, तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। वहाँ पे आप देखें कि सारे लोग हैं वहाँ पे। आभा सिन्हा जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, वो भी विरोध करने सड़क पे उतरे हुए हैं। सुबह से ही विरोध यहाँ सड़क पे हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले संसद में 146 सांसदों का निलंबन स्पीकर ने किया था, जब संसद के अंदर विजिटर्स कक्ष से कुछ युवा अंदर घुस के वेल तक पहुंच गए थे और स्मोक फैला दिए थे। इसको लेके सांसद जवाब चाहती थी कि ये संसद की सुरक्षा में भारी चूक है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार से संसद में जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने जवाब मांगा उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने निलंबन कर दिया। कुल 146 सांसदों को निलंबन किया। उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं कैमरा पर्सन शदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत। 146 सांसदों के निलंबन के बाद आज देश भर में इंडिया गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर विरोध कर रहे हैं और झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर उतरकर नरेंद्र मोदी सरकार की विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव जी। अजय नाथ जी, बताएं आप लोग क्या विरोध आज दर्ज कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबन किया गया है, मोदी और अमित शाह को लोगों के सवाल से बड़ी घबराहट होती है। आज जब भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई, आज संसद के अंदर सवाल पूछने से निलंबन, तो ये लोकतंत्र का गला घोंटने का काम है। और आज अगर इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पे उतरे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र पे लोग सवाल करेंगे और सांसद वहाँ गए ही इसी के लिए हैं। और जब संसद के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है, लोग वहाँ पे संसद में अंदर में आके वहाँ पे लोग जिस तरह का घटना हुई थी उसका जवाब मांगने पे वो निलंबन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार देश में जो हो रहा है, आज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को जिस तरीके से मोदी और अमित शाह ने सिर्फ दो लोगों ने, आप देखेंगे पूरे देश को बंधक बना लिया है एक तरीके से, तो पूरे देश में हर जिले में लोग सड़कों पे हैं। और ये आपको आने वाले चुनाव तक ये दिखेगा। अगले आने वाले चुनाव में हम सारे लोग जो है मिल के लड़ेंगे और इस तरह की जो एक हिटलर शाही चल रही है इसका जवाब दिया जाएगा। मानी ये कहा जा सकता है कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है, ये तय है कि इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीका से फाइट नरेंद्र मोदी सरकार से करने जा रही है। देखिए, इसका नाम इंडिया गठबंधन है, लेकिन ऐसे सारे लोग, जो आम लोग जो मोदी के सरकार की नीतियों के विरोध में हैं, उनके कार्यकलाप के विरोध में हैं, वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आएंगे, क्योंकि ये देश के लिए, ये यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी मजबूरी है। और क्योंकि जिस तरीके का कार्यकलाप ये सरकार दिखा रही है उसके विरोध में लोग आ रहे हैं, स्वतः ही ये इंडिया गठबंधन जो है ये मजबूत होती चली जाएगी। आपने देखा कि अजय नाथ शाहदेव जी ने बताया कि पूरे देश को लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और ज़रूर 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
146 सांसदों का निलंबन हुआ है, जिसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरे। आप लोगों की क्या मत है? तानाशाह की तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से लगातार लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से स्पीकर सरकार की भाषा बोलने लगे हैं, उनके कहने पे एक्ट करने लगे हैं, जो सांसद पास बनवाते हैं उनको बाहर रखा गया है, जो छात्र संसद में गए उनको जेल में रखा गया है, सांसद को क्यों छोड़ा गया है? और उसी बात को कहते हैं कि गृह मंत्री जवाब देना नहीं चाहते, तो इसके विरोध में हम लोग आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। संसद के अंदर विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब क्यों मोदी सरकार देने से भाग रही? देखिए, सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। जानते हैं कि उनके सांसद इस कुकृत्य में शामिल हैं और उसको दबाने के लिए वो लोग तरह तरह के नए नए प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। यही गलत है। पूछिएगा फूफा का नाम क्या है, मामा का बताते हैं, मामा का पूछिएगा चाचा का बताते हैं। यही इनकी फितरत है। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये सरकार भ्रष्ट है। हर चीज का जवाब जब हमारे नेता मांगते हैं संसद में तो किसी भी चीज का जवाब नहीं देते हैं, मामले को उलझा के रखते हैं और देश को एक तरह से गलत माहौल में ले गए हैं। अब ये लड़ाई रोड में निकल चुकी है, अब ये लड़ाई वापस नहीं होने वाली है और हर जगह देश के कोने कोने में हर जगह इनका विरोध होते रहेगा। न्यूज़ बॉक्स भारत के लिए आसिफ नईम। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के लोग रांची के सड़क पे उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, उनके सारे नेता रोड पे उतर गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो तानाशाही रवैया है उसका लेके विरोध कर रहे हैं। सड़क पर उतर के शहीद चौक से राजभवन तक का ये पैदल मार्च है। कई बड़े नेता झारखंड के यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर के विरोध मार्च कर रहे हैं। 146 सांसदों का निलंबन, देश के काले अध्याय की बातें यहाँ के नेताओं कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि काला अध्याय है, देश संविधान से चलेगा ना कि तानाशाही रवैये से। आप देख सकते हैं यहाँ कई विभिन्न दलों के लोग रोड में सड़क में उतर के मोदी सरकार के गलत रवैये का विरोध कर रहे हैं। सांसद 146 सांसदों का विरोध यहाँ सड़क पर उतर के किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। काफ़ी बड़े बड़े नेता राजेश ठाकुर कांग्रेस से, बंधु तिर्की जेएमएम के विनोद पांडे और कई अन्य नेता सड़क पे उतरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, अब हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, कई आज विरोध सड़क पे उतर के किया जा रहा है। यहाँ देखिए, आप सामने से आके दिखाएं, बंधु तिर्की, रविंदर सिंह और कई सारे नेता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। 146 सांसदों का निलंबन को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के ये तानाशाही रवैया का विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो जैसे नारे हाथों में कटआउट लेके विरोध मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क पे सारे नेता उतरे हुए हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं। अब हम आपके सामने 146 सांसदों का निलंबन का मामला 146 सांसदों का निलंबन का मामला आज सड़क पे उतरा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश से लोकतंत्र को, इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है और हम लोग का विरोध, इस गठबंधन का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता है। और देश में लोकतंत्र कायम होगा कि नहीं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आपने देखा कि जेएमएम के विनोद पांडे जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या का जवाब केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को देना होगा। काफी आक्रोश है, नेताओं में काफी गुस्से हैं। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में सड़क पे उतरे हुए हैं।
देना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है, हमको लगता है कि उसको सबक सिखाना होगा और सारे लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। देश में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन के लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि सड़क में जेएमएम के विनोद पांडे जी, मुश्ताक आलम जी और कई सारे नेता हैं सीपीआई के, आम आदमी के। विनोद पांडे जी, बताएं ये विरोध आज क्या है आप लोगों का? देखिए, विरोध तो पूरा देश कर रहा है। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ निलंबन ही नहीं, इस देश में जो माहौल बना हुआ है वो लोकतंत्र को समाप्त करने का है, संविधान को समाप्त करने का है। और इंडिया गठबंधन के लोग इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप 146 सांसदों को बाहर कर दीजिए, लेकिन सड़कों पर आप हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आपने देखा कि विनोद पांडे जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या देश में की जा रही है, संविधान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो हर मोर्चे पर, हर जगह नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, ये जेएमएम के विनोद पांडे जी ने कहा। अब मैं जो रांची जिला के अध्यक्ष है मुश्ताक आलम जी, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या विरोध, बताएं क्या विरोध। देखिए, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर अगर इंसाफ करने के लिए जाते हैं हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए, और वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साजिश रचा और 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, जो आज के डेट में काला अध्याय है। और ऐसे अध्याय का पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है और हम उसी में आज रांची में इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर के यह रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मार्च रात भवन तक जाएगा। साफ जेएमएम का नेताओं का कहना है कि ये विरोध अभी बढ़ता जाएगा। अगर 146 सांसदों के निलंबन को वापस मोदी सरकार नहीं करती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। सड़क में आज विरोध किए हैं, कल हम लोग हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार को ये बताना चाहेंगे, मोदी सरकार को, कि केंद्र में जो आपकी सरकार है वो तानाशाही रवैया से चल रही है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि हिटलर तानाशाही से।